तेबे प्रथम एकक जो अच्छी पाश्चात्य काव्यतत्वर विवर्तन से विषय देखा गले एकविंश शताब्दी ज्ञानर परिमंडल को परिव्याप्त करिछि। एकविंश शताब्दी ज्ञानर परिमंडल को विंश पर एकविंश अच्छे ये कन्फ्यूजन हमारे किसी आवश्यक नहीं। एकविंश शताब्दी ज्ञानर परिमंडल को परिव्याप्त कर देछि। आजिर समय रे साहित्य सृष्टि कौन से एक आंचलिक सीमा मध्य सीमित हो रही ना। पारस्परिक दूरता दूरे जाइछि। समग्र विश्व आज एक परिवारभुक्त होइछि। तेणु स्रष्टा मध्य समग्र विश्व को परिवारभुक्त मन करी निज सृष्टि रे विचार करुछि। विश्वर परिवर्तित चिंताधारा मध्य सृष्टि भितर प्रतिफलित होछि। साहित्य को अधिक समृद्धि करबा निमित्त काव्यतत्वविद मानकर प्रचेष्टा आज मध्य अब्याहत रहिछि। भाव और भाषातात्विक अध्ययन उपरे गुरुत्व आरोप मध्य करा जाउछि। आम ओडिया साहित्य संस्कृत काव्यतत्वर जेमिति प्रभाव पड़िछि पाश्चात्य काव्यतत्वर मध्य अनुरूप प्रभाव पड़िछि। आधुनिक विचारर प्रतिष्ठा निमंते पाश्चात्य काव्यतत्व और पाश्चात्य समीक्षा पद्धति सह काव्य तत्वविद मानकर विचारधारा सहित परिचित गुरुत्वपूर्ण मन होछि। साहित्यर मूल्यांकन प्रसंग रे काव्यतत्वविद मानकर जो सब सिद्धांत को गुरुत्व देछि सेगुटिकर सार्वजनीन और सर्वकालीन मूल्यबोध मध्य रहिछि। एगुटिकर वैशिष्ट्य सृष्टिधर्मी साहित्य ठारू कौनसी गुण कम नुहे। यहां आधार करी समालोचना पद्धति मध्य विकास घटिछि। पाश्चात्य काव्यतत्वर परिवर्तन आधार रे विश्व समालोचना जो नूतनता आसीछि से संपर्क रे अध्याय मानकु अवगत करा देबा अपरिहार्य माने हुए। संप्रति पाश्चात्य काव्यतत्व समीक्षा पद्धति बहु दिगर समृद्ध होइछि। तेणु एही काव्यतत्वर निष्ठापर अध्ययन सांग को विविध दिगर सृष्टिर विश्लेषण पूर्वक पाठक्य दृष्टिकोण को विस्तारित करबा संप्रति समालोचकर मौलिक कर्तव्य होई पड़िछि। तेबे एठिरे आमे शिक्षण विषय गुडिक आमे जानिबा दरकार। सर्जन सृष्टिर व्याख्या पूर्वक पाठ रुचि को मार्जना करबा समीक्षा तत्वर मुख्य उद्देश्य विषय शिखिबा। सारस्वत सृष्टि संपर्क में मौलिक नीति निर्धारण करबा विषय जानिबा। लेखकंकर आभिमुख्य संपर्क अवगत कराइबा जानिबा। लेखक सृष्टि मध्यरे निजर आभिमुख्य प्रकाश करबा को केते दूर से समर्थ होइछन्ति ताहा निर्धारण करबा। लेखकंकर वक्तव्य केते दूर ग्रहण योग्य होई पारछि जानिबा। साहित्य रे अस्पष्ट थिबा कथा सहित काव्य तत्व माध्यम रे प्रकाश पाइथिबा लेखकंकर अंतर्निहित भाव को मध्य उद्घाटित करबा। स्रष्टा सृष्टि और पाठक मध्य जोगसूत्र रक्षा करबा सहित जो सबु काव्य तत्व साहित्यिक मर्यादा वृद्धि करती से संपर्क में पाठक को अवगत कराइबार समीक्षा तत्व अध्ययन मुख्य उद्देश्य अटे। तेबे विषय प्रवेश रे समीक्षा तत्व समीक्षा तत्वर विवर्तन पाश्चात्य बौद्धिक जगत एक प्रमुख धारा। यार आरंभ प्लाटो अरिस्टोटल ठारू आरंभ होई आज पर्यंत लगी रही। अद्यावधि यार अंत मध्य नाही। आजिर चिंता चेतना काली को पुराणा होउछि और यार स्थान नेउछि पुणी एक नुआ चिंताधारा। समीक्षक मानकर गभीर अनुसंधित्सा तथ्य संग्रह मननशीलता नुआ सृष्टि करबा नुआ बागरे सृष्टिर तर्जमा करिबार बाट फिटाई दैछि। एही परिप्रेक्षी रे प्लाटनकर अनुकृत तत्व ठारू आरंभ करी अरिस्टोटलंकर प्रतिनिधिकरण प्रक्रिया सिडनी ड्राइडेन सामुएल जॉनसन का मतामत सांग को कॉलेजंकर फैंसी इमेजिनेशन उपरे गुरुत्वारोप सह कवितार गढ़न शिल्प संपर्क में सुचिंतित मंतव्य एक नवचेतनार आगमन कराइछि जहाको आमे रोमांटिक समालोचना काव्यतत्व बोली मध्य कहबा। विंश शताब्दीर आद्य पादरे नव्य समालोचक माने एही पद्धति को ग्रहण कले नाही। नव्य समालोचन मानक नव्य माने नुआ नव्य समालोचक मानकर पद्धति समय क्रमे नव्य इतिहासवादी और पाठकीय प्रतिक्रिया संपर्कित समालोचक मानक द्वारा वर्जित हो गला। मोट उपरे कहबाकू गले पाश्चात्य चिंता जगतर समीक्षा तत्वर जो विवर्तन घटिथिला ताकू कालानुक्रमे एपरि सजा जाय पारे। किभଳି देखंतु एठे स्क्रीन देखा होछि रूसियार गढ़न तत्ववाद और नव्य समालोचना तत्व भाव में करा गला जोड़ा के विंश शताब्दी 20 दशक रे पुणी सजा जाय पारे कोन ना
आर्किटाइपल समालोचना विंश शताब्दी तृतीय और चतुर्थ दशक भाव सजाई पारे। शैली विज्ञान विंश शताब्दी चतुर्थ और पंचम दशक भाव सजाई पारे। संरचनावाद और नारीवाद विंश शताब्दी षष्ठ शतक सजाई पारे। उत्तर संरचनावाद और विघटनवाद पाठक प्रतिक्रिया तत्व विंश शताब्दी सप्तम दशक भाव सजाई पारे। नव्य इतिहासवाद और संस्कृत अध्ययन भित्तिक विंश शताब्दी अष्टम दशक सजाई पारे। यह व्यतीत कौन होचे ना मार्क्सवादी समालोचना और मनस्तात्विक समालोचना परिवेश समालोचना विख्यान विमर्श जनित समालोचना भली विविध समालोचनार धारा विकसित होइछे। एही संपर्क रे अध्याय माने जो माने पाठ पढिबे से विषय तथ्य मध्य तांग विषय प्रदान कराइछे। पाश्चात्य काव्यदूत संक्षिप्त परिचय यदि बुझि ना पारिबे ताले कहबे आथर पढिबा। पाश्चात्य साहित्य समीक्षा क्षेत्र रे पाश्चात्य साहित्य समीक्षा क्षेत्र रे बहु पद्धतिर सूत्रपात घटिछि। साहित्य सृष्टिर मानदंड निरूपण रे पाश्चात्य तत्वविद माने बहु प्राचीन काल प्रयास करि आछिछन्ति। पाश्चात्य काव्यतत्व क्षेत्र रे प्लेटो अरिस्टोटल लॉन्जाइन्स कैंट मैथ्यू आर्नोल्ड हेगेल कोलेरिज वर्ड्सवर्थ रिचर्ड क्रोचे ब्राडले प्रमुख ये मान सब जो प्रमुख अछंती एई प्रमुख समीक्षक माने साहित्य आलोचना पाई विभिन्न मार्ग सब प्रस्तुत करछंती। पाश्चात्य काव्य शास्त्र अनुसार काव्य वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ एई परी दुई भाग रे विभक्त होइछि। हला एडा अंडरलाइन करबे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र अनुसार काव्य और वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ एपरी दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। तापरे वस्तुनिष्ठ चेतना रे काव्यर बाह्य सौंदर्य और गठन रीति उपरे गुरुत्वारोप मध्य करा जाय थाए। प्लेटो अरिस्टोटल ड्राइडेन जॉनसन कार्लाइल आर्नोल्ड प्रमुख एही सबु पर्यायभुक्त मध्य अटंती। व्यक्तिनिष्ठ काव्य चेतना रे काव्यर अंतर्निहित सौंदर्य बा भावपक्ष भाव रे गुरुत्वारोप मध्य करा जाय थाए। वर्ड्सवर्थ कोलेरिज शेली एडगार आलन पो एही गोष्ठीर मध्य अंतर्भुक्त अटंती। एटा मु स्क्रीनशॉट करी पठे दउची। तापर देखिबा एटा हम जानले कोन पाश्चात्य काव्य तत्व संक्षिप्त परिचय विषय जानले। एथिरे कोन ना पाश्चात्य काव्य शास्त्र अनुसार काव्य वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ एपरि दुई भाग रे विभक्त कराइछि जानले। तापर से जिबा एई वस्तुनिष्ठ चेतना कोन एही प्रसंग रे प्रथमे सॉक्रेटिसଙ୍କର मतକୁ उल्लेख करिबा। कोन ना दार्शनिक सॉक्रेटिसଙ୍କର दृष्टि रे कविता कर्म दैवी प्रेरणार गोटे संदेश अटे। इंपोर्टेंट एटा मन रखंतु ना दार्शनिक सॉक्रेटिसଙ୍କ दृष्टि रे कविता कर्म गोटे कोन ना दैवी प्रेरणार गोटे संदेश अटे। तांको मतरे जने सफल साहित्यिक जे हेतिबो तांको पछरे दैवी शक्तिर उत्स निहित थाए। जदि जने सफल साहित्यिक हेबो जदि हेबो ताहले निश्चित भाबे तार दैवी शक्ति थिले ही गोटे सफल साहित्यिक हे परिबो। निहाती भाबे से तार दैवी शक्ति बा अलौकिक शक्ति तार किछि गोटे निहित थिबो। ईश्वर कविर चेतना माध्यम रे साधारण जनता पाखरे आत्म प्रकाश करंती। सॉक्रेटिसଙ୍କର एही मंतव्य कवि को बहु सम्मानर अधिकारी मध्य कराई दिथिला। तापरे सॉक्रेटिसଙ୍କର अनुगामी शिष्य प्लेटोଙ୍କର काव्य संपर्कित दृष्टिभंगी किंतु भिन्न रहला। कोन तांकर भिन्न थिला ना काव्य को से सौंदर्य दृष्टि विवेचना न करी जने दार्शनिक और समाज संस्कार को दृष्टिभंगी नै रखिथिले। एडा गोटे अंडरलाइन करबे। सेडा एडा होची काला सॉक्रेटिसଙ୍କର तो मत जानथिले हमें
ସକ୍ରେଟିସ୍ କଣ ମତ थिला देखंतु दृष्टि रे कविता कर्म एटा मन रखंतु दार्शनिक सक्रेटिस दृष्टि रे कविता कर्म होची गोटे दैवी प्रेरणा गोटे संदेश तांका मतरे कोन एटा गोटे अंडरलाइन करले भूल जाथिले परबे तांका मतरे कोन ना जने सफल साहित्यिक पछरे दैवी शक्ति उत्तर निहित थाए एटा की कहिथिले दार्शनिक सक्रेटिस कहिथिले तांका दृष्टि रे हला पुनी एठे देखिबा कोन हेची ना प्लाटनकर किंतु दृष्टिभंगी टिके भिन्न थिला काव्य को से सौंदर्य दृष्टि विवेचना न करी जने दार्शनिक और समाज संस्कार को दृष्टिभंगी नहीं देखिथिले कोन ना सामाजिक चित्र और सामाजिक विधि व्यवस्था उन्मेष और उत्तरण रे यार जे उल्लेखनीय भूमिका रही से संपर्क मध्य से मत प्रदान करथिले प्लाटनकर दृष्टि रे ज्ञानर अभिवृद्धि से मानवर भावना को प्रभावित करने सहित व्यक्तिगत पारिवारिक समाज और राष्ट्र रे अनियमिततार सूत्रपात करे तेणु यही कविता को आदर्श राज्य बहिष्कार करबा उचित बोली परामर्श से देथिले किंतु प्लाटनकर यही मंतव्य त्रुटिपूर्ण थिला काव्य शास्त्र दृष्टिकोण रु प्लाटो याकू तर्जमा मध्य से करनथिले पेज नंबर 6 हला नेक्स्ट पैराग्राफ देखिबा प्लाटनकर मत को प्रत्याख्यान करथिले अरिस्टोटल पुनी आसी गले अरिस्टोटल कोन कहथिले ना प्लाटो जो मंतव्य देथिले कोन मंतव्य देथिले ना ज्ञानर अभिवृद्धि जे मानवर भावना को प्रभावित करबा सहित व्यक्तिगत पारिवारिक समाज और राष्ट्र अनियमिततार सूत्रपात करे तेणु एही कविता को आदर्श राज्य बहिष्कार करबा उचित बोली से परामर्श देथिले प्लाटो किंतु प्लाटोंकर एई जो परामर्श देथिले एही परामर्शरा तांका भितर किछि गोटे भूल थिला भूल भटका किछि थिला जेटा कि त्रुटिपूर्ण रहितला काव्य शास्त्र दृष्टिकोण रु प्लाटो याकू तर्जमा मध्य से करि नथिले किंतु प्लाटोंकर मत को प्रत्याख्यान करथिले अरिस्टोटल कविता को काव्य शास्त्र दृष्टिकोण रु पर्यवेक्षण करी निजस्व मतामत मध्य प्रदान करथिले कोन ना अरिस्टोटलकर जुक्ति सार्वजनीन मूल्यबोध उपरे प्रतिष्ठित थिला समालोचनार जनक भाव शेखुत अरिस्टोटल तांकर काव्य तत्व पोएट्स रे समालोचना निमित्त जो नियम प्रणयन कले ताहा समालोचक मानकु अनुप्राणित कला अरिस्टोटल कहले कविता होचे एक भाषा भित्तिक माध्यम अटे प्रश्न आसे पारे कविता होचे एक भाषा भित्तिक माध्यम जहा द्वारा प्रकृति को अनुकरण करि हुए यह किए कहछन्ती अरिस्टोटल कहछन्ती एरा मॉडिफाई होगिर मते क्वेश्चन आसी पारे हला आउथे पढ दोचे अरिस्टोटलकर जुक्ति सार्वजनीन मूल्यबोध उपर प्रतिष्ठित थिला समालोचनार जनक भाव स्वीकृत अरिस्टोटल तांकर काव्य तत्व पोएट्स रे कोन लिखितले पोएटिक्स रे समालोचना निमित्त जे नियम प्रणयन कले ताहा समालोचक मानको अनुप्राणित कला अरिस्टोटल कहले कविता होचे एक भाषा भित्तिक माध्यम अरिस्टोटल का मतरे कविता होचे एक भाषा भित्तिक माध्यम जहा द्वारा प्रकृति को अनुकरण करी हुए कविता होची एक भाषा भित्तिक माध्यम जहा द्वारा प्रकृति को अनुकरण करी हुए अरिस्टोटलकर मत अनुसार प्रकृति दुई भागरे विभक्त अरिस्टोटलकर मत अनुसार प्रकृति केते भागरे विभक्त और कोन कोन दुई भागरे विभक्त गोटे होची बहिर्प्रकृति आ गोटे होची अंतर प्रकृति हला तेबे बहिर्प्रकृति को प्रकृति माने आपण बुझी पाते प्रकृति माने जोडा के हम चतुर्पार्श्व देखा होची जोडा देखुचंदी पर्वत श्यामल तरुराजी नद नदी पशु पक्षी प्राकृतिक शोभा एगुडे होची बहिर्प्रकृति बाहर अछि अंतर प्रकृति होची मानवीय प्रकृति जोडा के काम क्रोध लोभ मोह माया जोडा के मनुष्य अंतर रहिता है एडा होची मानवीय प्रकृति मानवीय अंत प्रकृति को मानवीय प्रकृति कहा जिवो बहिर्प्रकृति माने हम चतुर्पार्श्व जहा अछि सब पर्वत श्यामल तरुराजी नद नदी पशु पक्षी प्राकृतिक शोभा जो अछि आको बहिर्प्रकृति बेली के कहछन्ते अरिस्टोटल तांगर मत अनुसार दुई भागरे विभक्त प्रकृति को दुई भागरे विभक्त करछन्ती गोटे होची बहिर्प्रकृति आ गोटे होची अंतर प्रकृति अरिस्टोटलकर मत अनुसार बहिर्प्रकृति आसुची पर्वत श्यामल तरुराजी नद नदी पशु पक्षी और प्राकृतिक शोभा आसुची बहिर्प्रकृति रे अंत प्रकृति रे आसुची मानवीय प्रकृति जोटा कि मनुष्य पाखरे निहित अछि कोडा काम क्रोध लोभ मोह माया बुझी पाले क्लियर तापरे अरिस्टोटलकर मतरे पुनी
ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଅନୁକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଜଡ଼ ଜଗତର ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ପୁଣି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିପାରେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ମତରେ ଅନୁକରଣ ଯୋଉ ଅନୁକରଣର ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ଜଡ଼ ଜଗତର ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭାବନାମୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ନୈତିକତାର ଆଲୋକରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, କଣ କଲେ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ମତରେ ଅନୁକରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଜଡ଼ ଜଗତର ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ବାହାର ଜଗତର ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ଅନୁକରଣ। କାହା ମତରେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ମତରେ ଏହା ହେଉଛି କଣ ଏହା ଏକ ଭାବନାମୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ନୈତିକତାର ଆଲୋକରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ସର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଡ୍ରାଇଡେନ କବିତାରେ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କବିତା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କଲେ। କିନ୍ତୁ କବିତା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତିକତା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ମତ ଅଧିକାଂଶ ସମୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ପଢତେ ହଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଡେନ କବିତାରେ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କବିତା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କବିତା ସହିତ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ରହିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ମତ ଅଧିକାଂଶ ସମୀକ୍ଷକ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ହଜମ କରିପାରିଲେନି। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବନା ଓ ଛନ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 19 ଶତକର ଅନ୍ୟତମ ସମାଲୋଚକ ଜନସନ କାବ୍ୟର ଛନ୍ଦମୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କଲେ। ଛନ୍ଦ ବିଷୟ ତ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ। ଛନ୍ଦମୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କଲେ କିଏ? 19 ଶତକର ଅନ୍ୟତମ ସମାଲୋଚକ ଜନସନ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? କାବ୍ୟରେ ଛନ୍ଦମୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କବିତା ହଉଛି ଏକ କଳା। ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କବିତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, କବିତା ଏକ କଳା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା ପାଖରେ ସେ କଳା ଥିବ, ସେ ବସିଲେ ଖାଇଲେ ଉଠିଲେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ, ଯୋଉଠି ଯାହା ପଡିଲା ତାହା ମନର ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯିବ, ନହେଲେ ଲେଖି ଚାଲିଥିବ। ତାଙ୍କ ହାତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟପ ରୁହେନି, ସବୁବେଳେ ଲେଖି ଚାଲିଥିବ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଲେଖି ଚାଲିଥିବ କବିତା ଗୁଡିକ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ, କଳା। କଳ୍ପନାର ସହାୟତାରେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଭ କରିଥାଏ। କବି ଓ ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖି ସମାଲୋଚନାର ପରିସର ତିଆରି କରିଥିଲା ବେଳେ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ବ୍ରିଟାନିକା ଚାମ୍ବର୍ସ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମଧ୍ୟ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କବିତା କବିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ଏକ ସର୍ଜନାତ୍ମକ କଳା ଅଟେ। ହେଲା, କବିତା କବିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ଏକ ସର୍ଜନାତ୍ମକ କଳା ଅଟେ ବୋଲି ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ବ୍ରିଟାନିକାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଚାମ୍ବର୍ସ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, poetry is the art of expressing in melodious। এটা अंडरलाइन କରିଥାନ୍ତୁ, ପଢିପାରେ। ହେଲା, poetry is the art of the expressing in the melodious। ଚାମ୍ବର୍ସ ଡିକ୍ସନାରୀ କୁହାଯାଇଛି। Words thoughts which are the creation of the imagination and feelings। ଅର୍ଥାତ କଳ୍ପନା ଏବଂ ଭାବମୟତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧୁର ସାଙ୍ଗୀତିକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେବଳ କବିତାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, କଳ୍ପନା ଏବଂ ଭାବମୟତାର ସୃଷ୍ଟି ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭୂତିକୁ
मधुर सांगीतिक शब्द माध्यम प्रकाश करने केवल कवितार ही संभव होता है। उपरोक्त मंतव्य अनुधान कलापर आम यही निर्यास उपनीत होउछे जे चेतना को प्रभावित करने सहित चित्तवृत्ति को आंदोलित कर शक्ति सामर्थ्य केवल कवितार ही संभव रही है। जुक्ति द्वारा सत्य और आनंदर जोड़न होता है। बुझीपारे बार्ता जुक्ति द्वारा यदि कौन से गोटे टॉपिक पढ़ला से टॉपिक धरंतु मु किछि जानछि अन्य माने आ किछि जानछन्ती अन्य माने आ किछि जानछन्ती जे जोथिरे अधिक ज्ञान अर्जन करिथिबो से सेटा तार मंतव्यटा से उपस्थापन करिवो सेथिरे जुक्ति नै मु जहा को जे राइट मु जोडा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करछि सेटा ठीक एमिति सब होय थाए हला। तो से क्षेत्र रे कोन होय ना जुक्ति जेतल हबो जुक्ति जेते हबो जुक्ति हवा द्वारा कोन हबो ना सत्य आ आनंदर सेटा मिक्स होता है। सत्यटा कोन जाना पड़ता है आ सत्यटा जानला पर सेटा आनंद मध्य मिलता है। तो सत्य आ आनंद जते मिक्स होता है जोड़न होता है मिसिता है दार्शनिक कार्लाइल मध्य संगीतमय चेतनार अन्यतम रूप काव्य बोली अभिहित करी भाव और कल्पना उपरे प्राधान्य देथिले। एटा अंडरलाइन करिवे। तापरे 19 शतकर कवि समालोचक मैथ्यू आर्नोल्डଙ୍କର मतरे काव्यिक सत्य और सौंदर्यर सिद्धांत द्वारा जड़ित जीवन समीक्षा होची काव्य। मात्र आर्नोल्डଙ୍କର मत अनेक समीक्षक द्वारा गृहीत होई पार नथिला। मिल्टनଙ୍କର मतरे कवितार भाषा सरल हेबा सहित भावमय तथा आवेगात्मक हेबा उचित। मिल्टन तत्व को परिहार करबा सहित कवितार दुईटी विशिष्ट गुण मध्य संपर्क रे कहिथिले कोन ना व्यक्तिनिष्ठ हला दुईटी विशिष्ट गुण संपर्क रे कहले। तापरे व्यक्तिनिष्ठ चेतना कोन ना 19 शताब्दीर रोमांटिक कवि समालोचक वार्ड्सवर्थ कॉलेरिज शैली और काव्य तत्वर कला पक्ष उपरे मध्य गुरुत्वारोप करथिले। एमाने काव्यर बाह्य सौंदर्य को प्राथमिकता देले नाही। एमानक मतरे अंत सौंदर्य ही काव्यर उत्कर्ष वृद्धि रे सहायक होइतिला। हला अरिस्टोटलଙ୍କର नीति आदर्शर मार्ग को एमाने प्रत्याख्यान कले। काव्यर सौंदर्य विधायक धर्म को अग्रता देले। वार्ड्सवर्थଙ୍କର मतरे काव्य कविता हेउची कल्पनार वस्तु तेणु ताहा श्रृंखला रहित गभीर भावानुभूतिर स्वतःस्फूर्त परिप्रकाश होइछि। एतद व्यतीत एमाने सर्वदा सुरुचि उपरे मध्य प्राधान्य देउथिले। कॉलेरिज भाव पक्ष उपरे गुरुत्व न दे काव्यिक पंचरति को प्राधान्य देले। काव्यर संज्ञा निरूपण करबा को जाय कहले पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर अर्थात उपयुक्त क्रम विन्यास रे सर्वोत्तम शब्द श्रृंखलार सज्जीकरण ही होछि कविता। एटा ओटे हला कॉलेरिक भाव पक्ष ऊपर गुरुत्व न दे काव्य को पंचरति को प्राधान्य देले। काव्यर संज्ञा निरूपण करबा को जाय से कहिथिले पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर्स अर्थात उपयुक्त क्रम विन्यासर सर्वोत्तम शब्द श्रृंखलार सज्जीकरण ही होची कविता। पीबी सेलिंगर दृष्टि रे कविता होची आनंदमय मानसिकतार सर्वाधिक सुखमय अनुभूतिर परिप्रकाश समय रे रचना होची कविता। हला एटा के कहछन्ती ना पीबी सेलिंगर दृष्टि रे कविता होची आनंदमय मानसिकतार सर्वाधिक सुखमय अनुभूतिर परिप्रकाश समय चेतना होची कविता। पोएट्री इज द record of the best and happiest moment of the happiest mind। सेलिंगर मंतव्य मध्य ग्रहणीय होई पाला नै कारण जीवन सर्वश्रेष्ठ सुखमय समय काहाकू कुहाजियो बोली एक द्वंद्वात्मक प्रश्न एहा मध्यरे जड़ित होइतिला। प्लूटो बाह्य शक्तिर प्रभाव कथा कहला बेले सेली अंतर्निहित मानसिक शक्तिर कथा कहिदेले। लेहन
कविता को कल्पनामय भावपूर्ण मनोभावर सार्थक परिप्रकाश बोली कहले कहले हला लेहंट कविता को कौन कहले ना कल्पनामय भावनापूर्ण मनोभावर सार्थक परिप्रकाश बोली के कहले लेहन प्लोटो अरिस्टोटल हेरसगर भली साहित्य तत्वविद माने प्रतिभा और अभ्यास को प्लोटो अरिस्टोटल हेरसगर भली साहित्य तत्वविद माने प्रतिभा और अभ्यास को काव्य सृष्टिर मूल कारण रूपे ग्रहण करिसंती केतक समीक्षक कवि प्रेरणा उपरे गुरुत्वारोप करथिला बेले केतक कल्पना को कारण रूपे मध्य विवेचना करिसंती जो माने प्रेरणा को श्रेष्ठत्व देइछंती जो माने प्रेरणा को श्रेष्ठत्व देइछंती सेमानक पय कवित्वर परिप्रकाश निमित्त प्रेरणा ही होची एकमात्र उत्स पालटिछि केतक समीक्षक कवि प्रेरणा उपरे गुरुत्वारोप करथिला बेले केतक कल्पना को कारण रूपे विवेचना करछंती जो माने प्रेरणा को श्रेष्ठत्व देइछंती सेमानक पय कवित्वर परिप्रकाश निमित्त प्रेरणा ही एकमात्र उत्स पालटिछि प्रेरणा द्वारा काव्य कविता सृष्टि लभे प्रेरणा द्वारा काव्य कविता सृष्टि हुए कवि मनरे प्रेरणा जागृत हेले कविर चेतन स्तर एपरी एक दिग्बल को स्पर्श करे जे अतीत वर्तमान और भविष्य को से भूली जाए से काव्य रचना रे निमज्जित हो जाए बुझी पारथिबे प्रेरणा द्वारा काव्य कविता सृष्टि लाभ करे से जो सृष्टि हुए प्रेरणा द्वारा कवि मनरे जेते बेले प्रेरणा जागृत हो जिवो कविर चेतन स्तर एपरी एक दिग्बल को स्पर्श करि जिवो जे अतीत वर्तमान और भविष्य को से भूली जाए से काव्य रचना रे निमज्जित हो जिवो प्रेरणा सृष्टि कविर जानतर होई न थाए प्रेरणा सृष्टि कविर जानतर होई न थाए यह एक संपूर्ण भिन्न अवस्था अटे ए संपर्क रे कोचेंकर मत ग्रहण एठे लेखाई देखंतु कोन ना कवित्व रूपक कला सृष्टि क्षेत्र रे प्रेरणा और कल्पनार भूमिका गुरुत्वपूर्ण मने हुए कवित्व रूपक जो कला थाए सेही कला सृष्टि क्षेत्र रे प्रेरणा और कल्पनार भूमिका गुरुत्वपूर्ण मने हुए जो दिव्य मुहूर्त रे सकल भावना एकीभूत होई जो दिव्य मुहूर्त रे सकल भावना एकीभूत होई कवि को भिन्न एक इलाका रे अनुप्रवेश कराइबारे सक्षम होई जानती सेते बेले प्रेरणा सृष्टि होई थाए हला काव्य सृष्टि रे कल्पनार भूमिका मध्य कोनसे गुणरे कम नुहे कल्पना को नै फिलिप सिडनी और स्टेफन जे ब्राउन कर मतामत एठार मध्य ग्रहणीय होईछि सिडनी का दृष्टि रे कल्पना एक अद्भुत शक्तिर अधिकारिणी अटे जहा भावमय जगत सहित कविर चिंतन जगत को मध्य जोड़ी थाए ब्राउन कहले कोन ना वस्तु जगतर कमनीय गुणावली को द्विगुणित करे कल्पना सबुठु बढ़िया ट्रिक एटा मन रखवा लागि आपण मानु कहि देबी जो कवि माने के कोन कहिसंती कविर आ के कोन गार टान देबे तापर लिखि देबे के कोन मत दैछनी कवि आ मत किमा मतामत लिखि देबे लिखि देले एटा शॉर्ट नोट आपण प्रस्तुत हो जिबा सब मन रहबो जो माने लिखि परिबे ग्रुप रे दयागरे पठा देबे हला ब्राउन कोनी कोन कहथिले वस्तु जगतर कमनीय गुणावली को द्विगुणित करे कल्पना जेहेतु काव्य सृष्टि रे कल्पना एक महत्वपूर्ण स्थान रही सेथि पय शेक्सपियर मध्य कल्पना उपरे गुरुत्वारोप मध्य करिसंती एवं तांका मतरे कवि प्रेमिक एमाने सर्वदा कल्पना प्रिय अटंती कल्पना करंती भावंती कवित्व सत्तार परिप्रकाश कल्पना द्वारा ही संभव होता है भावमय जगत विविध कल्पनार एकत्रीकरण करी सुव्यवस्थित भाव में कवि काव्य कविता सृष्टि करिथाए सेथिपई मानव समाज रे कवि एक असाधारण व्यक्तित्व भाव में परिगणित होता है दार्शनिक कांट कल्पना को तीन भाग में विभक्त करछंती दार्शनिक कांट कल्पना को तीन भाग में विभक्त करी यार महत्व प्रतिपादन करछंती से तीनोटी कल्पना को तीन भाग में केमिति विभक्त करछंती कोन कोन से गुटिक देखंतु गोटा होचे पुनः उत्पादन निमित्त कल्पना शक्ति
पुनः उत्पादन निमित्त कल्पना शक्ति कौन ना मनरे नानादि भाव अव्यवस्थित चिंता चेतना को सुसंजत करि थाए कोटा पुनः उत्पादन निमित्त कल्पना शक्ति द्वितीय उद्भावक कल्पना शक्ति आविष्कार जोटा उद्भावक कल्पना शक्ति कौन ना सुसंगठित रूप प्राप्ति पर मनरे जो चिंता चिंता चेतना गुड़िक सब थिबो सेटा को फास्ट माने सजे सारा परे ताको सुसंगठित रूप प्राप्ति दे ताको नुआ रूप रंग रे उद्भासित होता है ताको उद्भावक कल्पना शक्ति कह जाए पुणी जिते बेले से सुसंगठित रूप प्राप्ति पाई गला जो चिंता चेतनाटा आम मन रे थाए कौन सी कहार प्रेम स्टोरी हो लव स्टोरी हो न सैड स्टोरी हो न किसी गोटे खुशी मुहूर्त हो जहाँ किसी आम कविता ये करबा प्रथम मन रे हमर विभिन्न प्रकार भावना मान कल्पना हस कथा मन पड़े कान कथा मन पड़े घर कथा मन पड़े लव स्टोरी मन पड़े से मन पकड़ दुख हो जाए को सांगटा मिसी जाए ये सब जिन गुड़ा माइंड बहुत गुड स्टोरेज हो तो से गुड सब अव्यवस्थित हो अच्छी ताकू जदि आम सजेदबा कोटा को कौ जगह को स्टोरीटा को कौ समयटा को कौ मुहूर्तटा को आग खाइबी कि रोसे करी रोसे कर सारा खाइबी कि खाई सारा हाथ धोबी कि हाथ धोई सारा खाई आदि राति देवी ये सब जिन सब असंजत है सब मन जो चिंता चेतना गुड़ सब अच्छी से गुड़ जिते सुसंजत कर से गुड़ जिते संगठित कर सजेदबा तापर ताकू रूप देदबा कल्पना करके गोटे रूप देदबा से रूप दे सारा गोटे नुआ रंग रे उद्भासित करदबा हे गला तापरे सुसंगठित रूप प्राप्ति हे सारा पर जतबे नुआ रूप रंग रे उद्भासित हो जिवो ताकू सौंदर्य बोधक कल्पना शक्ति दबा केमिति ना तार विचार आ बुद्धि माध्यम रे यार सार्थक परिप्रकाश घटिबो जेटू गोटे कल्पना से लगे एटे कोन दार्शनिक कांट कल्पना को तीन भाग में विभक्त करछंती पुनः उत्पादन निमित्त कल्पना शक्ति मन रे नानादि भाव रे अव्यवस्थित चिंता चेतना को सुसंजित करता है उद्भावक कल्पना शक्ति जोटा कि सुसंगठित रूप प्राप्ति पर नुआ रूप रंग उद्भासित होता है सौंदर्य बोधक शक्ति जो चिंता गुड़े सब सुसंगठित रूप प्राप्ति पर विचार और बुद्धि माध्यम यार सार्थक परिप्रकाश घटी था पाश्चात्य समीक्षा तत्वर विवर्तन देखा बहु जातीय संस्कृतिर एकत्र स्वभाव स्थान आम एक नूतन सांस्कृतिक दिगंतर उन्मोचन करिछि संस्कृतिर समस्त उपादान को आज अंतर्जातिक मानदंड रे मूल्यांकन मध्य करा जाउछि तेणु अंतर्जातिक क्षेत्र रे एक सामूहिक संस्कृतिर संगठन पाई अनुकूल परिवेश सृष्टि होइछि एही दृष्टिकोण रु पाश्चात्य साहित्य तत्व प्रत्येक प्राच्य जाति पाई अवश्य अनुसरण योग्य अटे पाश्चात्य साहित्य शुद्ध परंपरा अध्ययन पाठ मानक पाई गौरवमय साब्यस्त होइछि पाश्चात्य साहित्य तत्वर पीठस्थली होछि ग्रीस अंडरलाइन करंदो अंडरलाइन एटा हाइलाइट कर दंदो हला पाश्चात्य साहित्य तत्वर पीठस्थल कोटा ग्रीस हला एहार सांस्कृतिक विकास जाति तथा भाषार उद्भव सहित ग्रीक साहित्य परंपरा रे साहित्य तत्वर विकास द्वारा संपर्कित तथ्य आलोचना माध्यम अवगत कराइबा समीक्षा तत्व अध्ययन मुख्य उद्देश्य अटे प्राचीन काल बहु चिंता नायक तथा होमर ए सब चिंता नायक गुडी हला होमर एस्काइलस सोफोक्लिस यूरिपाइडिस प्रमुख चिंता नायक माने काव्य और समीक्षा तत्व संपर्कित विविध दिग उपरे स्वचिंता व्यक्त मध्य करी जाइछन्ते से सबर अध्ययन और चर्चा आज आम पाई अनिवार्य होई उठिछि प्रथमे प्लेटो होसियो अरिस्टोटल होरासंकर मंतव्य संपर्क दृष्टिपात करबा होसियोंकर समय ख्रीष्टपूर्व 8म शताब्दी अटे एटा गोटे अंडरलाइन कर दे थांतु होसियोंकर समय ख्रीष्टपूर्व 8म शताब्दी अटे तांका मतरे उपदेश प्रदान ही काव्यर प्रमुख धर्म पुनी तांकर मत गोटे आसीगला हला होसियोंकर मतरे कोन ना उपदेश प्रदान ही काव्यर प्रमुख धर्म अटे तांकर समसामयिक कवि
सॉरी होमरकर मतरे आनंद प्रदान ही काव्यर मूल कथा अटे पुनी होमरकर मतरे आनंद प्रदान ही काव्यर मूल कथा अटे गोटे अंडरलाइन एई दुई मतामत को बहु पूर्व ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी दार्शनिक स्ट्रोबो ग्रहण करनिथिले दार्शनिक प्लटोंकर समय होची पंचम शताब्दी एटा अंडरलाइन करिवे बहुत जिंस सिखबा लागि मिलची आज दार्शनिक प्लटोंकर समय होची पंचम शताब्दी ग्रीक साहित्य चिंतन आदि प्रवक्ता भाव प्लटो को ग्रहण करा जाय काव्य संपर्क रे तांकर तात्विक विचारधारा परिप्रकाश फ्रीडस आयन और रिक्लोविक ग्रंथ रे घटिछि हला ग्रीक साहित्य चिंतन आदि प्रवक्ता भावे प्लटो को ग्रहण करा जाय एटा अंडरलाइन करबे ग्रीक साहित्य चिंतन आदि प्रवक्ता भावे काहा को ग्रहण करा जाय प्लटो को एटा हाइलाइट करबे ग्रीक साहित्य चिंतन आदि प्रवक्ता भावे प्लटो को ग्रहण करा जाय काव्य संपर्क रे तांकर तात्विक विचारधारा परिप्रकाश फ्रिट्स आयन और रिपब्लिक ग्रंथ रे घटिछि एटा अंडरलाइन करबे से होमरकर सौंदर्यवादी चेतना और आनंद प्रदानकारी अभिमुख्यर विरोधाचरण करथिले से जने समाज तत्वविद थिबारु जन समाज मंगल विधान को काव्यर मुख्य प्रयोजन बोली से ग्रहण करथिले तबे से जने समाज तत्वविद थिबारु जन समाज मंगल विधान को काव्यर मुख्य प्रयोजन बोली ग्रहण करथिले समाज कल्याण जदि कवि धर्म न हुए ताहले आदर्श राष्ट्र रे कविर स्थान नाही बोली प्लटो सीधा सड़क मत व्यक्त करथिले प्लटोंगर मतरे हमर दृश्यमान जगत चिरंतन सत्यर अनुभूति अटे कविता ए दृश्यमान जगतर अनुभूति अटे तेणु दूरता रक्षा करे कवि सर्वदा भावविनिष्ठ होई बौद्धिक चेतना को गुरुत्व मध्य दिए नाही भावमग्न मानसिकतार रूपायन मध्य श्रोता जे शुणे आ पाठक जे पढ़े पाठ पढ़े से पढ़े से स्तर रे पहुंचाइबार अवकाश सृष्टि करे से स्तर हेउची एक उन्मादनार स्तर जोठी कवि और पाठक एकत्र उन्मादित होती आउथरे पढ़े दउची सुनदो कोन ना काव्य संपर्क रे तांकर कहार प्लटोंकर काव्य संपर्क रे तांकर तात्विक विचारधारार परिप्रकाश फ्रिट्स और आयन और रिपब्लिक ग्रंथ रे घटिछि से होमरकर सौंदर्यवादी चेतना और आनंद प्रदानकारी अभिमुख्य विरोधाचरण करथिले हला से जने समाज तत्वविद थिबारु जन समाजर मंगल विधान को काव्यर मुख्य प्रयोजन बोली से ग्रहण करथिले समाजर कल्याण जदि कवि धर्म न हुए ताहले आदर्श राष्ट्र रे कविर स्थान नाही बोली प्लटो सीधा सड़क मंत व्यक्त कर दिथिले प्लटोंगर मतरे हमर दृश्यमान जगत चिरंतन सत्यर अनुकृति अटे प्लटोंगर मतरे हमर दृश्यमान जगत सत्यर अनुकृति अटे कविता एई दृश्यमान जगतर अनुकृति अटे प्लटोंगर मतरे हमर दृश्यमान जगत होची चिरंतन सत्यर अनुकृति कविता ए दृश्यमान जगतर अनुकृति अटे तेणु कविता सत्य ठारू दूरता रक्षा करथाय कवि सर्वदा भावविनिष्ठ होई बौद्धिक चेतना को गुरुत्व दे नाही कवि सर्वदा भावविनिष्ठ होई बौद्धिक चेतना को से गुरुत्व दे नाही भावमग्न मानसिकतार रूपायन मध्यरे श्रोता और पाठक को से स्तर रे पहुंचाइबार अवकाश सृष्टि करे से स्तर हेउची एक उन्मादनार स्तर जेउठी कवि और पाठक एकत्र उन्मादित होती प्लटोंगर शिष्य होची अरिस्टोटल प्लटोंगर शिष्य के अरिस्टोटल से जने कलावादी दार्शनिक अटंती पाश्चात्य साहित्य तत्वर जने प्रमुख स्रष्टा अटंती पाश्चात्य साहित्य तत्व संपर्कित तांकर कृतिम नाम होची पोएटिक्स हला एही ग्रंथ रे महाकाव्य एपिक वियोगांतक कृति ट्रेजेडी मिलनात्मक कृति कॉमेडी शोकगीति एलिजिबल वाटे फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर बदे सुनिथिले जेटा कि एबे मोर मने पड़छ बदे
एलिजी माने सेटा को शोक गीत कहा जाए शोक गीत माने कांद बाली जोटा से होउथिबे सेटा गीत इत्यादि विभिन्न काव्यिक संरचन स्वरूप और वैशिष्ट्य संपर्क मध्य आलोचना करा जाय छै हला अंडरलाइन केवल रहबो तापरे काव्यर प्रयोजन कहले अरिस्टोटल बुझुथिले शिक्षणीय कथा एवं नीति सापेक्ष आनंद प्रदान काव्यर प्रयोजन कहले अरिस्टोटल कोन बुझथिले ना शिक्षणीय कथा एवं नीति सापेक्ष आनंद प्रदान बुझुथिले अरिस्टोटल साहित्य सृष्टिर मूल कारण भाबरे अनाकृत उपरे गुरुत्वारोप मध्य करथिले तांकर दृष्टि रे एही अनुकृति मनुष्यर सहजात धर्म मध्य अन्यतम अटे यह ही होची काव्य सृष्टिर मूल उत्स बुझी पार्थिबे समस्त निश्चित भाव काव्य विषय ग्रीस रो अन्यतम प्रसिद्ध समीक्षक होचंती आ जने असले लांजाइन्स सर ग्रीक रो अन्यतम सर हां कोन सर जो आपण अंडरलाइन करूचंती मु मोर ये हाइलाइट कले ठीक होची अंडरलाइन कले माने जेंति निजे गार पकेले जेंति एपट सेपट हुए सेबळा हो आपण सीधा लाइन पडुची केमथि होची मु एटा एडब रीडर ओपन करची एडब रीडर मु भी करी छी किंतु मोर ड्रॉ मारिले से जो पेंसिल टा आसुची मु माने निजे लाइन पकेले टिके एपट सेपट हुए सेबळा होची फास्ट आपण सिलेक्ट करके छाडी दन सेटा सेति पचार सिलेक्ट करके छाडी दन सिलेक्ट करके छाडी सला पर एमे आसी जेबो कॉपी हाइलाइट स्ट्राइक थ्रो और अंडरलाइन अंडरलाइन ऊपर क्लिक करबे हे जेबो आपण केवल फास्ट सेटा सिलेक्शन करके छाडबे हला खाली सिने गार टाइम हे जेबो बुझिली बुझिली फास्ट सिलेक्ट करके छाडी दला पर से स्क्रीन एंड प्ले आसीबो हला अच्छा अच्छा ठीक अछि ठीक अछि थैंक यू सर ग्रीस रो अन्यतम प्रसिद्ध समीक्षक होचंती लांजाइन्स तांकर दृष्टि रे कवि और कविता उभय मर्यादापूर्ण आसन रो अधिकारी अटंती हला तांकर दुईटी जनप्रिय ग्रंथ एडा ऑनलाइन करबा ग्रीस रो अन्यतम प्रसिद्ध समीक्षक होचंती लांजाइन्स तांकर दृष्टि रे कवि और कविता उभय होचंती मर्यादापूर्ण आसन रो अधिकारी एडा ऑनलाइन हबो हला तांकर दुईटी जनप्रिय ग्रंथ होची पेरिपुसुस बा ऑन द सबलाइम एदिटा हो तांकर पुस्तक गुडिको बा ग्रंथ गुडिको जनप्रिय बहुत लोक एडा को पसंद करथिले बा ए करथिले एथिरे से उदात्त तत्वर सर्वशेष व्याख्या मध्ये से करछन्ते से कहन्ते कवि पाठक को काव्यानंद प्रदान करिबा सहित एक दिव्य स्थिति रे मध्ये पहुंचाई दिए अंतर्निहित भाव और विचारता और उदारता यहा को संभव करि पारे लोजाइन्स रा चिंताधारा भिन्न थिला पूर्व प्रचलित मत को से खंडन करथिले से कहिथिले उत्कृष्ट कलाकर्म बाध्यकता द्वारा पाठक को विमोहित करे नाही अनुभव द्वारा पाठक आपे आपे निज अजानत रे सृष्टि सहित आत्म निमग्न होई जाय हला ग्रीक दार्शनिक मानकर व्यतीत लाटिन काव्य चिंतक यथा सिसिरो होरेस कोटिलियन प्रमुख वक्तव्य मध्य प्रकाश भंगी और अलंकार शास्त्र उपरे गुरुत्वारोप करथिले सिसिरो भाषण कला और प्रकाश भंगी तांकर आलोचनार केंद्र थिला होरेस तांकर काव्य संबंधी प्रश्न को अधिक विस्तृत भाव में आलोचना करथिले तांकर आर्स पोएटिका ग्रंथ ए क्षेत्र में उल्लेखनीय अटे तांकर मतरे आनंद प्रदान सहित नीति शिक्षा भली दैत्य भूमिकार मध्य कविता अवतीर्ण होइथाय एही मत को कुटिलियन मध्य समर्थन करथिले तापरे यहाँ पर इटाली रा महाकवि दांते दांतर ना सुनिथिबे दांतेंकर डिवाइन कमेडी पुस्तक मध्य प्रकाश पाइथिला एथिरे मध्ययुग संकीर्ण कर्म धारणा विरोध रे गोटे सेकंड लाइन रे तेबे यहाँ पर इटाली रा महाकवि दांतेंकर डिवाइन कमेडी पुस्तक मध्य प्रकाश पाइला एथिरे मध्ययुग संकीर्ण धर्म धारणा विरोध रे निजर जुक्ति मध्य उपस्थापना कले दांते ही प्रथमे इटाली रे एक जुगांतकारी पदक्षेप मध्य नेथिले पंडित पाद्री मानकर भाषा रे लाटिन महाकाव्य न लिखि साधारण जनता माने साधारण लोक माने
बुझी पारिला भली इटालीय भाषा रे से रचना करथिले हला महाकाव्य गुडिक तेणु पाश्चात्य चिंता जगत रे उपरोक्त सिद्धांत गुडिक एक नूतन मार्ग प्रदर्शन मध्य कला 1580 मसीह रे सर फिलिप सिडनी कर आन आप्लोजी एन पोएट्री ग्रंथ मध्य प्रकाश पाइथिला एडा उडा अंडरलाइन करबा 1580 मसीह रे सर फिलिप सिडनी कर आन आप्लोजी एन पोएट्री ग्रंथ प्रकाश पाइथिला समीक्षक होरोस मध्य काव्यर हेतु को सरल समीकरण करी निजस्व मतामत मध्य से उपस्थापन करथिले तांकर मतरे कवि मानकु अर्थ लालसा ग्रास करबा अनुचित अटे पैसा पाई कविता लिखबा एडा गोटे अनुचित गोटे हला तांका मतरे कवि मानकु अर्थ लालसा ग्रास करबा अनुचित अटे आनंद प्रदान सहित समाज पाई उपादेय साब्यस्त हेबा पर गुरुत्व देले ए दुईटीर मधुर समन्वय जे करि पारे से ही सफल सृष्टार मान्यता पाई थाए समीक्षक होरोस मध्य काव्यर हेतु को सरल समीकरण करी निजस्व मतामत उपस्थापन करथिले कोन कहथिले होरोस ना कवि मानकु अर्थ लालसा ग्रास करबा अनुचित अटे आनंद प्रदान सहित समाज पई उपादेय साब्यस्त हेबा उपरे गुरुत्व मध्य प्रदान देले ए दुईटीर मधुर समन्वय जे करि पारे कोडा कोन कोदिटा ना कवि मानकु अर्थ लालसा ग्रास करबा अनुचित अटे आ आनंद प्रदान सहित समाज पे जे उपादेय साब्यस्त हवा ताहा पर यदि गुरुत्व देबे ताले कोडा अर्थ लालसा आ समाज पे उपादेय साब्यस्त हवा ए दुटा ऊपर यदि जे गुरुत्व देबो ताले ए अर्थ लालसा ग्रास करबा अनुचित आ समाज उपादेय साब्यस्त हवा ऊपर गुरुत्व जे देबा ताले ए दुटी मधुर समन्वय जे करि पारे से ही गोटे सफल सृष्टार मान्यता पाई थाए जेमेति कि कोन से कविर यदि से कविता रचना करे तबे ता पाखे अर्थ लालसा न रहबा दरकार ता सहित जे कविता लेखे ता कविता रे पढ़ला परे आनंद प्रदान हेबा दरकार ता समाज पई उपादेय हेबा दरकार तबे जायकरी से मधुर समन्वय जेते बेले एई भली कि परबो तबे सफल सृष्टार मान्यता पाइबो हां सर ए दुईटी जो लखा हैछि सेथिरे अछि कि आनंद प्रदान सहित समाज पई उपादेय बोली कि कहाई छि तो सेथिरे गोटी आनंद प्रदान हि देबो अन्यथा सेटा समाज पई उपादेय मध्य होई देबो सेही दुईटी को कहाई छि नहीं गोटे होची नहीं आनंद प्रदान करूथिबो ना ना गोटे होची ता अर्थ सहित लालसा उपादेय होइबो ना ना गोटे होची अर्थ लालसा ग्रास करबा अनुचित सेटा गोटे माने तांको अर्थ लोभटा नथिबो आ गोटे होची आनंद प्रदान करबा सहित समाज पई उपदेय साब्यस्त हेबा एई दुईटा अर्थ लालसा गोटे होची तार कोनसी यदि से कविता रचना करे तबे ता पाखरे माने मो पैसा इनकम करा लागि हां इनकम लागि मो कविता लिखि बोले हबो नाही द्वितीय होची मो जहा लिखिबी जे भी से कविता दे पढिबो ताको आनंद प्रदान देबो ता सहित सेटा समाज पे उपादेय मध्ये हेता दरकार फर्स्ट लाइन रे गोटिया और सेकंड लाइन रे गोटिया दुईटा हां तेबे जागिरी एई दुईटा जते बेला ताको कोन से अर्थ लालसा नथिबो आ से जहा रचना करबो ताको से जे पढिबो ताको आनंद प्राप्ति हेबो ता सहित जो कविता रे से लिखिबो सेटा समाज पे उपादेय हेतिबो तेबे एई दुई रो जते बेला मधुर समन्वय होई जिवो तेबे जे भी से कविता डी पढिबा लागि भलो लागिबो आ से जे स्रष्टा सबल स्रष्टार मान्यता मध्ये से पाइबो क्लियर आज्ञा सर धन्यवाद सर कविर जदी लालसा रहिला से समाज पई आनंद प्रदान करिया लिखि परिबोनी से तार अर्थ ऊपर रहिबो इच्छा तार शब्दर संरचना से संगठित भाबे करि परिबो नाही करि परिबो नाही जे हृदय रु लिखि दाय तार से ऑटोमेटिक शब्द अर्थ जार लालसा नथिबो जार कवि जो कला आर्ट जा पाखर थाए से ऑटोमेटिक ताकू देखिला आपण जानि परिबेन जे से कवि किंतु को ता पाटे स्वतः माने क्वाड क्वाड सब माइंड रे वर्ड गुड सब सेटिंग हे जाय ऑटोमेटिक से एमिति लिखि देबे जे आपण से कविता पढी के आश्चर्य हो जेबे हां ठीक अछि सर हला ए दुईटा समन्वय हेले अब यदि पैसा पाई यदि लिखा बेला सब डिक्शनरी खोजिया पड़े वर्ड साहित्य डिक्शनरी खोजिया पड़े खोजी की से गोटे से जो फर्स्ट गद्य रे लिखि देबे तापर सेटा को शॉर्टकट करे सजा लागि खोज
गोटे शब्द को जमी गगन मेदिनी आकाश नव पृथ्वी ये सब जिन सब खोजुचे सब पैसा पे हला तबे सेटा पढिबा लागि भल लागि निज पाठे अर्थ तो जोटा बुझी अर्थ पारिबो ना से आलोचना नथिବ ସେଟା आपे आपे सृष्टि हबो। हां हला 19 शताब्दीर आपण सेही कला କଥା निमित्त कହୁଛନ୍ତି कला ତ? हां निज पाखे जो कलाटा थाए से स्वतः बाहर जीवो आज्ञा सर। हला 19 शताब्दीर कला निमित्त कला आर्ट फॉर आर्ट सेट मतवादर प्रवर्तन मध्य करा गला एही मतवादर उद्योक्ता क्वार्टर पीटर एई जिंसडा एई जो जिंसडा मु कहू नाही एटा आपण जो कहले एई जिंसडा मु कहू नाही एई जिंसडा होरस कहिसथि समीक्षक होरस तांकर काव्यर हेतु सरल समीकरण करी से निजस्व मत दैछन्ति हला एटा मन रखंतु 19 शताब्दीर कला निमित्त कला आर्ट फॉर आर्ट सेट मतवादर परिवर्तन मध्य प्रवर्तन मध्य करा गला एही मतवादर उद्योक्ता वाटर पीटर सेटा न परीक्षा पड़ले पिला लिखि देबे नै कि नारायण साहब कहितले बोली ठीक अछि 19 शताब्दीर कला निमित्त कला मतवादर प्रवर्तन मध्य करा गला एही मतवादर उद्योक्ता वाटर पीटर 1839 रो 1894 समय तांकर थला तांकर मत थला कोन ना कला मुक्त ओ उद्देश्यहीन अटे कोन ना एहा को कोनसे श्रृंखला मध्य रे बांधी रखिबा अनुचित एहा नैतिकता और आचार व्यवहार रे मुक्त पीटरंकर मतवाद को ऑस्कार अवार्ड और बदलेयर ब्राडले प्रभृति लेखक पूर्ण समर्थन मध्य जणाइथिले कोन हेतला ना 19 शताब्दीर कला निमित्त कला मतवादर प्रवर्तन करागला प्रवर्तन करागला एही मतवाद जो थिला कला निमित्त कला जो मतवाद थिला एही मतवादर उद्योक्ता वाटर पीटर एही मतवादर उद्योक्ता केथिले वाटर पीटर अंडरलाइन करबा आगे पढ दोचे तांकर मत थिला वाटर पीटर कोन मत थिला ना कला मुक्त ओ उद्देश्यहीन थिला मत कहार मत वाटर पीटरंकर उद्योक्ता वाटर पीटरंकर मत थिला ताहले कला मुक्त उद्देश्यहीन कोन ना एही जो कला मुक्त उद्देश्यहीन एहा को कोनसे श्रृंखला मध्य रे बांधी रखिबा अनुचित अटे पुनी एठे सिनारियो चेंज हेगला तब चेंज हेगला मन रख देखन दादरे केम देछि ना कला मुक्त उद्देश्यहीन या पूर्व रे गोटे कहिथिले एडा मन रखंदु कोन ना कवि मानन को अर्थलालसा ग्रास करे अनुचित आ आनंद प्रदान सहित समाज पे उपादेय साब्यस्त हेबा ऊपर गुरुत्व देले ए दुटी मध्य समन्वय करबा द्वारा सफल स्रष्टा मान्यता पाइଥାଏ एठी कोन हेगला ना आ कहार उद्योक्ता वाटर पीटरंकर मतरे कला मुक्त उद्देश्यहीन अटे तांकर मत थिला एहा को कोन श्रृंखला मध्य बांधी रखबा अनुचित अटे हला केमिति ना एहा नैतिकता और आचार व्यवहार एहा मुक्त अटे पीटरंकर मतवाद को ए जो मतटी देले कला मुक्त उद्देश्य एहा को कोन से श्रृंखला मध्य बांधी रखबा अनुचित जो वाटर पीटर मतटी देथिले आकु समर्थन को माने करथिले ऑस्कर अवार्ड बदलेयर ब्राडले प्रभृति जो लेखक माने थिले ए लेखक माने आकु पूर्ण समर्थन जणाइथिले आंकर मत को तेबे एटा को पूरा एत कंडलाइन कर दबा हला बदलेंकर मतरे पोएट्री हैज नो एंड बियॉन्ड इटसेल्फ अर्थात कवितार कविता जगत एक भिन्न जगत अटे जेउ जगत रे अनुप्रवेश करी पाठक किछि समय पे निजको भुलेई दे थाए से कहिले कविता मध्य रे पाठक निजको इभली भाबरे मजै दिए जे से किछि समय पे रातिर मधुर स्वप्न भली आनंद पाई थाए मात्र वास्तव जगत रे एहार प्रयोजन को नै से प्रश्न करिथांती ऑस्कर वाइल्ड कलार रूप विधान उपरे गुरुत्व मत दैछंती से कहिले जदि लेखक समाज सहित सुसंपर्क स्थापन करी साहित्य सृष्टि करिवो ताहाले लेखा पठन उपयोगी हेबो नाही जदि समाज सहित ओतप्रोत भाव रे जड़ित होई लेखिबो ताहाले लेखिबा को समय पाइबो नाही बुझन आउथरे पढ दउ छला ऑस्कर वाइल्ड कलार रूप विधान उपरे गुरुत्व दैछंती से कहिसंती जदि लेखक समाज सहित सुसंपर्क स्थापन करी साहित्य सृष्टि करिवो ताहाले लेखा पठन उपयोगी हेबो नाही जदि समाज सहित ओतप्रोत भाव जड़ित होई लेखिबो
ताहाले लेखिबाकू से समय पाइबो नाही। एही कलाबादी सिद्धांत घोर विरोधर सम्मुखीन गला। आमे मध्य कन्फ्यूजन अछंदी वाटर लाइन दा बुझी पार नहंदी पचारि भी पार नहंदी कन्फ्यूजन से लाइन अथरा आमे डबल पढलेनी अथरे निजे मते मु पढे सला पर आपण मते पढ जदी बुझिया लागे अथरे को जोई ताहले जदी लेखक समाज सहित सुसंपर्क स्थापन करी समाज रे जो बास करे से मानक सहित सुसंपर्क भलो संपर्क स्थापन करी साहित्य सृष्टि करिवो ताहले से समाज रो जिन सब से लेखि बसिबो किंतु से गुड अन्य मान के पढ़िबा लागे पठन जोगी हे परिबो नै यदि समाज सहित से अथापथ भाबे स्वतः जड़ित हो जिवो आ से विषय यदि अधिक लेखिबा लागे चाहबो ताहले ताको समय ही पाइबो नै समय मिलबो नै ए जो वाटर्स लिखिचंती के ऑस्कार वाइल्ड कलार रूप विधान ऊपर गुरुत्व दे जो कहिसंती ए कलाबादी सिद्धांतटा घोर विरोधर सम्मुखीन होइतिला। मैथ्यू आर्नोल्ड न्यूटन जेबी चेस्टरटन आईए रिचर्ड्स एथिरे प्रमुख भूमिका मध्य ग्रहण करथिले। उत्तम कवितार मान निर्धारण करबा को जाई आर्नोल्ड कहले मनोरंजन बा आह्लाद प्रदान करबा कवितार एकमात्र लक्ष्य नुहे नुआ किछि तयार करबा नूतन किछि बा नुआ किछि तयार करबा यार पोषण करबा एवं तन्मध्यरे आनंद दान करबा कवितार प्रमुख लक्ष्य हवा उचित। एटा ते बुझी होछि की कहथिले आर्नोल्ड कहले कोन ना मनोरंजन एटा अंडरलाइन पछ करबा आगो पढ दबा उत्तम कवितार मान निर्धारण करबा को जाई आर्नोल्ड कोन कहले ना मनोरंजन बा आह्लाद प्रदान करबा कवितार एकमात्र लक्ष्य नुहे नुआ किछि तयार करबा यार पोषण करबा एवं तन्मध्यरे आनंद दान करबा कवितार प्रमुख लक्ष्य हवा उचित। नुआ किछि तयार करबो यार पोषण करबो एवं ता मध्यरे आनंद दान करबा कवितार प्रमुख लक्ष्य हवा उचित। व्यक्ति चेतनार विकास सांगकू समाजर विकास रे ही यार सार्थकता निहित रहिछि। जीवनरु समाजरु नीति आदर्श को बाद देबा अर्थ जीवन प्रति समाज प्रति विरोधात्मक भाव देखाइबा। समीक्षक न्यूटन समाजवादी काव्य सिद्धांत को बुद्धि शून्य मूर्खता बोली मध्य अभिहित करथिले। एटा गोटे परीक्षा रे आसी पारे ए पैराग्राफटा हला एटा को हमें उत्तम कवितार मान निर्धारण करे एत करबो हला बुझी पारते माने सेता होबेतियो तापर आगो जिबा जेपी चेस्टरटन मध्य कहिथिले जे कोनसे सौंदर्यमय अभिवृद्धि निमित्त नीति आदर्शर गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य रहिछि। आईए रिचर्ड्स मध्य तांको संपर्क रे मत व्यक्त करछथि कोन ना उपरोक्त आलोचना एला पढ देबा आपण उपरोक्त आलोचना रो काव्य तत्वर विवर्तन संपर्क रे जहा जानिले सेथिरे मुख्यतः तीनोटी मत को श्रेष्ठत्व प्रदान कर जायछि। बंधन मध्य उल्लेख कर चिंता नायक माने एही मत समर्थक थिले। जनमंगल साधना आनंद प्रदान नीति आदर्श संजात आनंद प्रदान कोन ना ए जो उपरोक्त ऊपर जते सब हमें जे जो कवि माने जो मत दैछन्ते जहा सब हमें जानिले काव्य तत्वर विवर्तन संपर्क हमें जहा जानिले सेथिरे मुख्यतः तीन गोटी मत को श्रेष्ठत्व प्रदान कर जायछि। हला उपरोक्त आलोचना काव्य तत्व विवर्तन संपर्क रे हमें जहा जानिले सेतरे मुख्यतः तीन गोटी मत को श्रेष्ठ दे जायछि। गोटे मत होछि जनमंगल साधन आ गोटे होछि आनंद प्रदान नीति आदर्श संजात आनंद प्रदान। हम ए जिंस हम मध्य पे जानि परले हमर जते सब आलोचना से जानि परले जहा भी लिखा हिथिबो कविता गोटे जनमंगल साधन ऊपर लिखिबा दरकार ताहा आनंद दोथिबा दरकार आ ताहा नीति आदर्श संजात आनंद प्रदान होथिबा दरकार। जनमंगल साधन ऊपर जो माने मत देथिले बाद जोटा को समर्थक थिले से गोटे होछि प्लूटो रस्किन टॉलियस माने आकु समर्थन करथिले कोडा जनमंगल साधन ऊपर लिखिबा दरकार। कविता आनंद प्रदान होथिबा दरकार आकु समर्थन करथिले पेटर सेली आ सिलर। नीति आदर्श संजात आनंद प्रदान मध्य होथिबा दरकार बोली अरिस्टोटल ड्राइडेन मैथ्यू आर्नोल्ड मध्य समर्थन करथिले। तापरे पाश्चात्य काव्य तत्व इतिहास रे एही पर अनेक मतर उत्पत्ति मध्य होईछि।
यार अनुसरण काव्यर सर्वमान्य उद्देश्य जे जुगपत नीति और आदर्श संजात आनंद दान यह सुस्पष्ट हो जाइछि। रोमांटिक समीक्षा तत्वर मुख्य आधार है भाषा कल्पना जोटा को इमेजिनेशन कहा जाए, प्रेरणा प्रस्तुति काव्य धारा कवितार गढ़न बा कलापक्ष प्रकृति चित्रण। यार आरंभ है वर्ड्सवर्थ लोकप्रिय प्रबंध ए प्रीफेस टू द लिरिकल बालाड्स माध्यम रे कवि क्या कहा जाए, कवितार भाषा और कवितार संज्ञा ए संपर्क रे लिरिकल बालाड्स रे कहा जायतला। ताहा होछि कवि दिव्य द्रष्टा साधारण मनुष्य भिन्न उच्चतर चिंता शक्तिर अधिकारी समाजनिष्ठ समाज को ज्ञान लोक प्रदानकारी बोली वर्ड्सवर्थ गुरुत्वारोप करथिले। कॉलेरिज इमेजिनेशन कल्पना शक्ति उपरे गुरुत्वारोप मध्य कले। कविर कल्पना ही दिव्य चेतनार उन्मेष कराए बोली मध्य से कहिले। यह द्वारा विविध भाव वस्तु बिंबर एकत्रीकरण संभव होता है। कॉलेरिज दृष्टि में कल्पना शक्ति दुई प्रकार अंडरलाइन करबा। एया सब शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो हला। कॉलेरिज दृष्टि में कल्पना शक्ति होची दुई प्रकार, गोटे होची प्राथमिक कल्पना शक्ति आ गोटे होची सृजनात्मक कल्पना शक्ति। साधारण मनुष्य प्राथमिक कल्पना शक्ति होची अधिकारी हला। साधारण मनुष्य होची कल्पना शक्तिर प्राथमिक कल्पना शक्तिर अधिकारी अटे। आ गोटे होची सृजनात्मक कल्पना शक्ति। कवि जो माने प्राथमिक कल्पना शक्तिर अधिकार होची मनुष्य साधारण मनुष्य। कवि माने होचंती सृजनात्मक कल्पना शक्तिर अधिकारी। कहीं प्रश्न पचारि पारे किंवा क्वेश्चन आसी पारे हला। प्राथमिक कल्पना शक्ति अधिकारी किए और सृजनात्मक कल्पना शक्तिर अधिकारी किए। प्राथमिक कल्पना शक्तिर अधिकार होचंती मनुष्य बा साधारण मनुष्य और सृजनात्मक कल्पना शक्तिर अधिकार होचंती कवि हला। कॉलेरिज परि पीबी शेली मध्य कल्पनार परिभाषा जे कविता द्वारा संभव होता है बोली से कहले। एही दार्शनिक सिद्धांत मान पाश्चात्य काव्य कविता को एक नूतन दिग्दर्शन मध्य प्रदान करथिला। विंश शताब्दीर आद्य पादरे नव्य समालोचक गणकर आविर्भाव घटिथिला। नवा समालोचक माने सब आविर्भाव होइतिले जो माने रोमांटिक समालोचना काव्य तत्व को ग्रहण कले नाही। आई रिचार्ड्स थिले एही गोष्ठीर प्रमुख उद्योक्ता। परवर्ती समय रे टी.एस. इलियट मध्य एही काव्य तत्व को समर्थन पूर्वक वर्ड्सवर्थ आत्मनिष्ठ तत्वर विरोधाचरण कले। रिचार्ड्स और एलियट व्यतीत एफ.आर. लिविस, ब्लैकमोर, विम्सार और ब्रुक्स, जॉन क्रो, रैनसम प्रमुख नव्य समीक्षा तत्व धारा सहित संपृक्त मध्य थिला। एफ.आर. लिविस जीवनर गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि कहले साहित्य को बुझाए। यह उपरे से जोर देथिले जंत्र सभ्यतार नकली आकर्षण निज को मुक्त रखिबार एकमात्र उपाय होची साहित्य। साहित्य माध्यम रे मनुष्य निजर जीवन को अति पाखरु देखिबा संभव होता है। तत्सहित सामाजिक प्रसंग उपरे मध्य गुरुत्वारोप करे। क्रिंथ, ब्रुक्स, एम्सन, ब्लैकमोर काव्य कवितार भाषा संपर्क मध्य मत प्रदान कले। ब्रुक्स पैराडॉक्स बा विरोधाभास उपरे मध्य से गुरुत्व देथिले। काव्यिक सत्यर निच्छक परिप्रकाश पई विरोधाभास ही श्रेष्ठ माध्यम थिला। यह ही होची श्रेष्ठ काव्य भाषा बोली कहले। एम्सन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी संभाव्य अर्थ को श्रेष्ठ काव्य भाषा बोली मध्य ग्रहण कले। उपरोक्त आलोचनार स्पष्ट हुए जे रोमांटिक काव्य स्वरर प्रतिवाद स्वरूप नव्य समालोचनार उन्मेष घटिथिला। साहित्य कृति को गुरुत्व दिया गला। लेखकर जीवनी आधार रे कृति को गुरुत्व दिया जाथिबा परंपरा रे पूर्णच्छेद पड़िला। पाठक पई साहित्य कृति हला मुख्य। यह व्यतीत काव्यार्थ मूल्यहीन बोली नव्य समालोचक माने घोषणा कले। साहित्य कृतिर पुंखानुपुख तर्जमा हला मुख्य प्रसंग। उत्तम योग्यतम पाठक
और तार उपयुक्त पठन कौशल ही साहित्य कृतिर सफलता और विफलता रूपक मान निर्धारण कर नव्य समालोचक गोष्ठीर यही पद्धति को नव्य इतिहासवासी और पाठक प्रतिक्रिया संपर्कित समालोचक गोष्ठी ग्रहण कले नहीं। यही समय रूसिया मस्को और पेट्रोग्राड रे साहित्य कृतिर गठन बा आंगिक को प्राधान्य दे समालोचना तत्वर उन्मेष घटिला। यही तत्व को विकसित कराइबारे दिव्या सेनी कहीं म्यूट कर देबे आपनकर अनम्यूट है छी इको होचे ठीक अछि मैं म्यूट कर दउछि। तबे एही समय रूसिया मस्को और पेट्रोग्राड रे साहित्य कृतिर गठन बा आंगिक को प्राधान्य दे समालोचना तत्वर उन्मेष घटिला। यही तत्व को विकसित कराइ पारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले बोरिस इचेनबम, विक्टर स्कोल्ब विक्टर स्कोलबक्सी, रोमान जैकबसन केमते सब नाम गुडी सब पाटरे जीवन लेटन बोल से एमाने साहित्य कृतिर विषय वस्तु और सामाजिक मूल्यबोध पर मध्य गुरुत्व देले नाही। एमाने साहित्य कृति को भाषा प्रगर कला कुशल भाबरे वर्णना कले वक्तव्य प्रकाश भंगी और भाषा शैली ही साहित्य कृतिर श्रेष्ठत्व निर्धारण करथिले। साहित्य कृतिर भाषा साधारण मनितर दैनंदिन जीवन भाषा ठार अलग 30 दशक रे एही तत्व संपर्कित गवेषणा केंद्र चेकोस्लोवाकिया नगरी स्थानांतरित होइतिला। रोमान जैकबसन जा मुकारोभक्सी और रेनी वालेक द्वारा पुरस लिंग्विस्टिक सर्कल रे परिचालित होइतिला। आउ पढ़िबा कि सार दबा कते पेज रे लागो 14 पढ़ि दे सार दबा पढ़िबा कि कोन आगु कि सब सर अछि पढ़ि दियौ। ठीक अछि पढ़ दबा नहले डिनर पे जिबे 9:30 बजे जिबे। साहित्य कृति को भिन्न भाव में समीक्षा करबा ऊपर संरचनावादी विघटनवादी माने गुरुत्व देले। संरचनावादी माने भाषा तत्व आधारित पठन शैली पर गुरुत्व देले। कथित बा संयोजक सुविधा कराते कोनोसी वस्तु उसे बताने संरचना माने कथित। अच्छा शब्दर अर्थ को प्रकटित करबा पय संकेत तत्वर आवश्यकता पड़े। एठे टिके देखिबा सूचक आउटे रहला सूचित पढ़दबा ठीक से देखबा हला। भाषा होची एक व्यवस्था भाषा होची एटा देखन भाषा होची एक व्यवस्था और सामग्रिक विवरण अटे। भाषार अभिव्यक्ति पय निर्दिष्ट क्षेत्ररु ओरल बा आंशिक विवरण कोआ जाय। एमाने आउ दुटी दिग उपरे मध्ये गुरुत्वारोप कले जेटा कि गोटा होची सूचक आउटा होची सूचित। कथित बा लिखित शब्द को सूचक बोली कहा जाय। अंडरलाइन कर देटा अंडरलाइन ने एते गहळी भीतर जेहेतु गोटे वर्ड अछि एटा को हाइलाइट कर रथिबो। कथित बा लिखित शब्द को सूचक बोली कहा जाय। कोनोसी एक वस्तु बा अनुभव संपर्क रे साधारण अनुभव संपर्क रे धारणा सूचित हुए सिग्निफाइड द्वारा। तेनु शब्दर अर्थ और शब्द व्यवहार माध्यम रे वस्तु मध्य रे भिन्नता से स्पष्ट हुए। शब्दर अर्थ को प्रकटित करबा पय संकेत तत्व आवश्यकता पड़े। तेनु संरचनावादी माने कृतिर व्याख्या अपेक्षा कृतिर अर्थ निरूपण सहित यह किपरि व्याख्यान विमर्श परिसर सहित खाप खुआए से संपर्क संरचनावादी माने गुरुत्वारोप करंती। सेमानक मतरे साहित्य कृति होची एक संगठन ज्ञान और चिंता चेतनार व्यवस्थित वैज्ञानिक उपस्थापना। गोटे जिन आपण कहि रखबे जो माने लैपटॉप रे जे सब हाइलाइट किबा अंडरलाइन करते से माने कंट्रोल एस करबा लागि भूलिबेनी। देखो तो जिन सेविंग आसला मोबाइल रे से ऑटो सेव हो जाते किंतु लैपटॉप रे जदी किबा डेस्कटॉप रे देखु देबे ताले एटा को कंट्रोल एस दबाबे तबे एटा सेव हो रहबो नले सब काटी सला पर ऑटो पळे बतासी। एबे जे कंट्रोल एस दबा द्वारा कोन होला ना सब गुड जते सब हमें हाइलाइट करले सब सेव हो रहला तरे
शब्दर अर्थ को प्रकटित करने संकेत तत्वर आवश्यकता पड़े तेणु संरचनावादी मैंने कृतिर व्याख्या अपेक्षा कृतिर अर्थ निरूपण सहित यह किपरि व्याख्यान विमर्श परिसर सहित खाप खुआए से विषय संरचनावादी मैंने गुरुत्वारोप करते मत साहित्य कृति हूँ एक संगठित ज्ञान चिंता चेतनार व्यवस्थित वैज्ञानिक उपस्थापना अटे संरचनावादी मानकर यही तत्व विरोध में विरोधाभास सृष्टि है उत्तर संरचनावादर उन्मेष घटला जैक्स डेरिडांकर 1966 लिखित निबंध स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंस उत्तर संरचनावाद और विघटनवाद तेबे उत्तर संरचनावाद उत्तर संरचनावाद और विघटनवाद उन्मेषर मूल सूत्र था साहित्य जगतर मूल केन्द्र था शब्द बा लोगोस शब्द ही ब्रह्म बा ईश्वर बाइबल रे यह लिखित था मात्र डेरिडा यही विश्वास को खंडन करते तेणु कृति को गोटे अर्थ प्रकाश पाए ना कृति गोटे अर्थ प्रकाश पाए ना कृति बहु अर्थ प्रकाश करे जदि कृति हूँ अर्थहीन रूपहीन और गढ़नाहीन ताहले कृति पठन आवश्यकता नहीं माइकल फोकलट और हेलेन सिक्सस पॉल पॉल्डीमैन और हिल्से मिलर जैक्स लांग यही धारार मुख्य प्रवक्ता थिले यह परे पाठक्य प्रतिक्रिया संपर्कित तत्वर उन्मेष घटिला रोजेन ब्लास्ट स्टालिन फिश और डाउस यार प्रवक्ता मध्य थिले रेजन ब्लास्ट लिटरेचर एस एक्सप्लोरेशन नामक एक पुस्तक मध्य से रचना करथिले एही पुस्तक रे पठन क्रिया को एक प्रक्रिया भावे मध्य ग्रहण करा गला पठन क्रिया ही पाठक लेखक साहित्य प्रति मध्य एक संयोग सेतु स्थापन करे यह रोजन ब्लास्ट कहले यह द्वारा कृति थिबा सन्निहित अर्थर पूर्ण विस्तार मध्य प्रकाश पाए अर्थ निर्दिष्ट नुहे गोटे कृति बहु अर्थ प्रकाश पाए यह निर्भर करे पाठकर मानसिक और सामाजिक स्थिति उपर मनस्तात्विक समालोचना पद्धति साहित्य प्रतिफलित मनस्तात्विक दिग मनुष्यर अवचेतन मनर रहस्य कामना वासना प्रवृत्ति फ्रॉयडर मनस्तात्विक तत्व आधार में साहित्य वर्णित चरित्र मनस्तात्विक स्थिति संपर्क में आलोचना करागला फ्रॉयडर व्यतीत जैक्स लांका और कार्ल युंग मनस्तात्विक तत्व को समालोचनार परिसर मध्य को आनी साहित्य कृतिर समीक्षा मध्य कले लार्का फ्रॉयडर मनस्तात्विक तत्व को भाषा तत्व परिप्रेक्षी आलोचना कले ससुर थिले ए क्षेत्र आदर्श यह द्वारा मनस्तात्विक तत्वर नवनिर्माण संभव हो पारला लार्का यही नूतन निर्माण पद्धति उत्तर आधुनिक जुगर समालोचना साहित्य को नुआ दिग्दर्शन मध्य नेला यह व्यतीत उत्तर आधुनिक समालोचना साहित्य धारा रे आउ दुटी मुख्य स्रोत हेउची नारीवाद समालोचना और मार्क्सवादी समालोचना हला यह व्यतीत उत्तर आधुनिक समालोचना साहित्य धारा रे आउ दुटी मुख्य स्रोत कोन थिला गोटा होची नारीवाद समालोचना आ होची मार्क्सवाद समालोचना आगु पढिबा सब नारीवाद प्रथमे राजनीतिक आंदोलन रूप नेथिला परवर्ती समय रे यह सामाजिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक परिसर को प्रवेश कला आवाहन काल आम समाज व्यवस्था रे पुरुष और नारी परस्पर विरोधी थे समाज रे पुरुष को सेल्फ और नारी अदर दृष्टि से ग्रहण कर जाए सिमोन डी बिभुआ यही कथा द सेकंड सेक्स पुस्तक रे से लिखि छंती समाज सर्वदा पुरुष और नारी मध्य तारतम्यर प्राचीर सृष्टि करिछि समाज सर्वदा पुरुष और नारी मध्य तारतम्यर प्राचीर से खड़ा करिछि सृष्टि करिछि पुरुष को सर्वशक्तिमान बुद्धिदीप्त भावे विवेचना करुवा समाज नारी को अबला दुर्बल भावे ग्रहण करिछि पुस्तक रे सेक्स एंड जेंडर मध्य एक मौलिक पार्थक्य कथा मध्य विभुआ उल्लेख करछन्ति नारी और पुरुषर शरीरगत भिन्नता कथा प्रकाश करथबा बेले जेंडर एक
सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन रूपक बृहत परिमाणर कथा कही थाए। यह व्यतीत विभुआ उल्लेख कले जे कौन ना जड़े नारी होई जन्म होई न थाए, जड़े नारी होई जन्म होई न थाए, समाज ही ताकू नारी भाव में सामाजिक स्वीकृति से प्रदान करे। समाज परि साहित्य क्षेत्र में अनुरूप कथा देखा मिले। यह सब सामाजिक स्थिति आधार में 1968 मसीह प्रथम अमेरिकार आधुनिक नारीवाद एलमान द किंग अलाउड वुमेन पुस्तक रचना करती। 1969 मसीह अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस रे बहु संख्यक नारीवादी लेखा प्रकाशित होला। नारीवादी समीक्षक माने दुईटी कथा पर गुरुत्वारोप कले। प्रथम कथा कौन ना, प्रथम कथा होची पुरुष परि नारी मध्य जने पाठिका, तार मध्य एक पाठक दृष्टिभंगी रही। यही दृष्टिभंगी पुणी स्वतंत्र। अनेक क्षेत्र में नारी जने लेखिका भाव में आविर्भूत हुए। समय समय नारी मध्य जने व्याख्याकारी भाव नारी रचित साहित्यर अध्ययन और आकलन मध्य करे। मार्क्सवादी समालोचना पद्धति मध्य समीक्षा साहित्य को एक नुआ दिग देखाइबारे मध्य सक्षम हो पारला। श्रेणी संघर्ष, शोषण, विप्लव यार आधार भूमि थिला। लेखक समाज सहित केते अंतरंग भाव जड़ित ताहा एतरे स्पष्ट होई थाए। समाज रे केंद्र थाए उत्पादन। यह दुई प्रकार, गोटे होची कृषि जनित आ गोटे होची शिल्प जनित। बोल पले कि कृषि जनित दि प्रकार, कृषि जनित द्वितीय होची शिल्प। गोटे कृषि आमे कृषि करबा एग्रीकल्चर, आ गोटे शिल्प फैक्ट्री रो जाता हुए। उत्पादन संभव होता है कृषक और श्रमिक श्रम द्वारा। उत्पादित द्रव्यर उपभोक्ता होचंती साधारण मनुष्य समाज। उत्पादित द्रव्य उपरे समाज रो उच्च वर्गंकर जमीदार और शिल्पपति जो माने थिबे कॉन्ट्रैक्टर माने पूर्ण अधिकार एमानक रहता है। यह ही समाज रे तारतम्यर प्राचीर सृष्टि करता है। मार्क्सवादी समालोचक कला और साहित्य उत्कर्ष को गुरुत्व न दे उत्पादन, शोषण और सामाजिक अव्यवस्था विप्लव भाव में विवेचना करे। मार्क्स तत्व आधार में परवर्ती समय एफ.आर. लिविस, रेमंड विलियम्स, फ्रेडरिक जैम्सन और टेरी ईगलटन प्रमुख समालोचक माने साहित्य कृतिर समीक्षा मध्य कले। उपभोग, मानसिकता, समाज और संस्कृति को, अर्थनीति और राजनीति को विपन्न कर दिए। मार्क्स और एंजेल्स अर्थनैतिक सिद्धांत समीक्षक मानक पाई नुआ मार्ग प्रस्तुत मध्य सहायक होइथिला। विंश शतक रे सप्तम, अष्टम और दशक रे नव्य इतिहासवाद अभ्युदय घटिता। यही गोष्ठीर समीक्षक माने ऐतिहासिक प्रसंग पर गुरुत्वारोप कले। लेखक समय और तार पारिपार्श्विक घटनावली, सामाजिक जीवनधारा, संस्कृति को ऐतिहासिक प्रसंग सहित जोड़ी अध्ययन करबा उपरे गुरुत्व मध्य दियागला। बकलट, लुइस मोंट्रोज एमाने नव्य इतिहासवाद आधार रे कृतिर समालोचना मध्य करथिले। यह होची समीक्षा तत्वर विवर्तन और परंपरा। यह को आधार भाव ग्रहण करी जणे समीक्षक साहित्य कृति अध्ययन और विश्लेषण करथाय। यही प्रकार तात्विक परंपरार विकास द्वारा तुलनात्मक साहित्य अध्ययन और गवेषणा क्षेत्र को प्रसारित करिबारे सक्षम होइछि। ए कथा को अस्वीकार करी हेबो नाही। एठी आमे एबे जो पढिले आत्म परीक्षण माने आमे केते दूर हमर मन रे अछि, आमे जते दूर केते जो पाठ पढले केतिक हमर मन रे परछि, केतिक आमे निजे निजे माने मन रे इमेजिन, आमे मध्ये गोटे इमेजिन करबा, आमे मध्ये गोटे कल्पना एबे करबा। क्वेश्चन आंसर खाली प्रश्न पढिबे, आमे निजे निजे मन पकेबा जे केते दूर हमर मन रहला। एठी आमे जानि जेबा सॉक्रेटिस नाडा मन पकांदे। प्रथमे आमे पढिथिले सॉक्रेटिस कविकर संपर्क रे केउ मंतव्य देथिले। प्रथमे फर्स्ट पेज मन पकांदो। सॉक्रेटिस कविकर संपर्क रे हेडलाइन आमे अंडरलाइन करथिले। प्लूटोंकर दृष्टिभंगी कौन थिला पढ़ा हला जानि परले। अरिस्टोटल प्रकृति को केउ दृष्टि केते भाग रे विभक्त करथिला? अरिस्टोटल के कहि पारे कोन देखबा? अरिस्टोटल प्रकृति को केउ दृष्टि केते भाग रे विभक्त करथिले? दुई भाग रे। दुई भाग रे। बढ़िया। बाह्य प्रकृति और अनुकरण अंतः तत्व, प्रकृति। बहिर्प्रकृति, अनुकरण तत्व, अनुकरण तत्व कौन कहा जाए? कौन बुझो अंडरलाइन करछंदी। केउ कवि माने कल्पना पर गुरुत्व देथिला। सब कवि माने सब कल्पना पर जो माने गुरुत्व देले सॉरी हमारा मंत्र मध्य लिखि परबा। दार्शनिक कांट वाटा में पढिथिले, अंडरलाइन भी करथिले, मन पकांदो। कल्पना को केते भाग रे विभक्त करथिले केही कहि परिबे? तीन भाग रे। तीन भाग रे तीन हला। भाग।
हाँ लांजाइनिस चिंताधारा संपर्क आलोचना कर दांते वार्ता शुणुले दांते जुगान्तकारी पदक्षेप कौन था देखिए रोमांटिक समालोचक गोष्ठी मुख्य अभिमुख कौन था नारीवादी समालोचक रिसेंट पढ़ले मुख्य अभिमुख कौन था पाठक प्रतिक्रिया तत्व समीक्षार अभिमुख कौन था किसी पढ़ते ये ये सब जिन देखते आम जी आम गोटे प्रथम अध्याय जो आम पढ़ले से प्रश्न किसी जिन माइंड आसला ना ये आम जिन जानिले है ये आम किसी जिन जानी पारे एवं द्वितीय दीर्घ उत्तरमूलक आसीज जो 10 मार्क पाखापाखि आस 10 15 मार्क पाखापाखि पाश्चात्य काव्यतत्वर विवर्तन संपर्क में आलोचना कर माने पाश्चात्य काव्यतत्वर विवर्तन किभଳି होइतिला से चतुर्थ पेज रे आरंभ होउछ काव्यतत्व विवर्तन संपर्क में आलोचना करबेले सब के कोन मत देथिले सब हला से सब आलोचना करबे पाश्चात्य काव्यतत्व से चिंतानायक मान संपर्क से किए कौन मत देथिले से सब चिंतानायक मान मत गुड सब लिखि परबा एरिस्टोटल प्रकृति संबंधी सिद्धांत जो आलोचना विषय आलोचना कर परबा सोक्रेटिस का सिद्धांत संपर्क में सम्यक आलोचना कर सोक्रेटिस विषय आम आलोचना कर परबा एतिकी क्लियर होला प्रश्न उत्तर असाइनमेंट रे आबे जे क्वेश्चन आसला ताला हमें जल्दी शीघ्र खोजी परबा आ ग्रुप रे मध्ये मेसेज कर परबा ऑफलाइन जे असाइनमेंट दिया जाए चला द्वितीय ककड़ा हमें काली तो निश्चय सर करेंगे गुरुवार दिन करबा गुरुवार नहीं काली गुरुवार हले शुक्रवार दिन करबा नेक्स्ट द्वितीय कक करबा क्लासिसिज्म हमर रोमांटिसिज्म सिज्म ताला एती थाओ कि आपको यदि के फीडबैक किछ तबार अछि दे पारंदे